कोशिश करना, वादा कभी न करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। आखिर उनकी मौत का रहस्य क्या था? दिव्या भारती अपने जमाने की एक खूबसूरत और लोगों की पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत नाम कमाया। श्रीदेवी को उस फिल्म में काम मिला, फिर श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया और फिल्म को पूरा किया। एक कोइंसिडेंस ये भी है कि दिव्या भारती जब हिंदी फिल्मों में आई थी तो उसका कारण ये था कि सब लोग उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहते थे। श्रीदेवी से बहुत ही उनकी शक्ल मिलती थी। उस समय तो श्रीदेवी बहुत ऊंचाइयों पर थी। जिस समय दिव्या भारती आई, सब उन्हें श्रीदेवी की हमशक्ल कहने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म थी विश्व आत्मा, जिस फिल्म का एक गाना काफी प्रसिद्ध हुआ, और एक फिल्म थी दीवाना, जो उन्होंने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ बनाई थी। ऐसे कुल 3 साल में उन्होंने 14 हिंदी फिल्में और 6 साउथ इंडियन फिल्में की, जिनमें तमिल और तेलुगु की फिल्में भी शामिल थी। इनके जरिए इन्होंने बहुत नाम कमाया। इस तरह दिव्या भारती ने केवल 3 साल के फिल्मी सफर में कुल 20 फिल्में की। इसी दौरान एक फिल्म आई शोला और शबनम, जो गोविंदा की थी। उसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने के लिए सेट पर आए थे। तब गोविंदा ने पहली बार दिव्या भारती से साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात। इसके बाद सुनने में आया कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के बीच में प्यार हो गया। थोड़े दिन बाद ये खबर आई कि दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने शादी कर ली, जबकि साजिद नाडियाडवाला की शादी पहले ही हो चुकी थी, यानी वो पहले से ही शादीशुदा थे। पर फिर भी उन्होंने 1992 के अंत में दिव्या भारती से शादी की। ये शादी इस्लामिक रीति रिवाजों से हुई थी। काजी ने निकाह करवाया और इसके बाद दिव्या भारती का नाम सना नाडियाडवाला हो गया। फिर 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिया, जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था, जहां दिव्या भारती रहा करती थी, और उनके भाई कुणाल भारती कभी कभी वहां आया जाया करते थे। उनके माता पिता अलग रहते थे। जो फ्लैट साजिद नाडियाडवाला ने दिया था, वो ना तो दिव्या भारती के नाम पर था, ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर था। वो किसी और के नाम पर ही था, यानी वो वहां पर किराएदार थी, और वही 5वीं मंजिल पर 3 बेडरूम की फ्लैट में रहती थी, जो मुंबई के वर्सोवा में था, जिसका नाम तुलसी अपार्टमेंट था। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, क्योंकि हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म वो एक साथ करती थी। 5 अप्रैल 1993 को हैदराबाद से शूटिंग करके दोपहर बाद मुंबई आई। उसके बाद वो अपने घर वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल वाले अपने फ्लैट में आ गई। उनके पैर में शूटिंग के दौरान कुछ चोट लग गई थी, तो उंगलियों में पट्टी बंधी हुई थी। क्योंकि वो बहुत फेमस अभिनेत्री हो गई थी, वो 14 फिल्में कर चुकी थी और लगातार उनको फिल्में मिल रही थी। उनके पास काफी पैसा आ चुका था, तो उन्होंने 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में ही एक 4 बेडरूम का फ्लैट की डील की। वो बहुत खुश थी। उस दिन उनके भाई कुणाल भारती को उनके घर पर बुलाया गया। फिर उनके भाई ने बधाई दी। उस दिन दिव्या भारती बड़ी खुश थी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में उनका खुद का मकान होगा। वो सपना उनका पूरा हुआ। अपने माता पिता को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए। 6 अप्रैल 1993 को शूट के सिलसिले में उनको मुंबई से बाहर जाना था, मगर एक तो उनके पैर में चोट थी, दूसरी उनको फ्लैट लेने की खुशी थी। दिव्या भारती चाहती थी कि शूट 6 अप्रैल की बजाय 7 अप्रैल तक पोस्टपोन किया जाए, तो उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और वो मान गए। इसमें लोहे की जाली लगी रहती है, इसलिए इतना डर भी। पर वर्सोवा के जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती रहती थी, वहाँ के फ्लैट्स में वो लोहे की जाली नहीं लगी हुई थी। वो उस खिड़की पर बैठने लगी और बैलेंस नहीं बना पाई, जिससे वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जहां वो गिरी, वहां पर उस सोसाइटी की गाड़ियां पार्क होती थी, मगर उस दिन कोइंसिडेंस देखिए, उस दिन वहां पर एक भी गाड़ी नहीं थी, जबकि वहां पर हमेशा किसी न किसी की गाड़ी खड़ी रहती थी। उस दिन किसी की गाड़ी नहीं थी। नीचे पूरा कंक्रीट का फर्श था, जिस पर दिव्या भारती गिर गई। उनकी मेड चिल्लाई। उनके दोनों दोस्त नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला उस समय ड्राइंग रूम में बैठ कर टीवी देख रहे थे। उन्हें लगा वो वॉशरूम वगैरह गई होगी, अभी आ जाएंगी। इन सब के बीच सिर्फ 3 मिनट का अंतराल हुआ और दिव्या भारती 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उनकी मेड, दोनों दोस्त और पड़ोसी और गार्ड भागते हुए जाते हैं और देखते हैं उनकी बैक और सिर में चोट लगी है। वहीं नजदीक में पास कूपर हॉस्पिटल था, वहां उनको गाड़ी में डाल के ले जाया गया। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी और वो जिंदा थी। लहूलुहान शरीर, सिर से खून बह रहा था, मगर जब उनको डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि वो मर चुकी है। इस घटना के 5 साल बाद